नमस्कार सभी को। मैं एक्स प्रधान शुचिका ग्राम पंचायत तलकेहड़। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार फिर से ग्राम पंचायतों के जो हमारे मतदान हैं उनका बिगुल दोबारा से बज चुका है हिमाचल प्रदेश में। और मैं अपने विषय में बताना चाहूँगी। हमारी ग्राम पंचायत तलकेहड़ के सभी निवासी भी इस विषय में जानते हैं कि मैंने दोबारा से प्रधान पद के लिए नामांकन भरा है और उसी के लिए एक छोटी सी अपील आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, अगर पिछले 5 साल की बात करें तो मेरे लिए आप सभी का जो आशीर्वाद रहा, आपने बहुत भारी मतों से मुझे जिताया था। और जब मैं प्रधान बनी थी तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय कोरोना का समय था और अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि आप सभी भली-भांति अवगत हैं कि किस तरह का वो समय था और अपनी सेवाएं देने का मैंने उसमें पूर्ण तरह से जो है वो प्रयास किया। लेकिन वो समय हमने अपने साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ जो है वो बहुत ही मिलनसार व्यवहार से जो है वो साथ में निकाला। देखिए, जब भी हम प्रधान बनते हैं तो हमारी बहुत सारी जो हैं वो आकांक्षाएँ रहती हैं और लोगों की भी बहुत सारी इसमें जो है वो आकांक्षाएँ बीच में इन्वॉल्व होती हैं। और मैंने कोशिश की कि मैं उनको पूर्ण करने के लिए खरा उतरूँ। अगर बात करना चाहूँ कि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में 2 प्राइमरी स्कूल आते हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या समय समय में औचक निरीक्षण की बात करें तो उसमें मैंने कभी कमी आने नहीं दी। उसमें मैंने पूर्ण तरह से अपना सहयोग देने का प्रयत्न मेरा रहा है। और अगर दूसरी बात करी जाए महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी समय समय पर मैंने जो है पंचायत में बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो उनके लिए रखी और कोशिश की कि उनकी छोटी छोटी बातों को हम लोग जो हैं वो प्यार से और उनको सुलझाने का जो है वो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं हमारे बीच में। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो मेरे लिए अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि मैंने सफाई के लिए मैंने बहुत सारे जो हैं वो प्रयत्न किए कि हम अपनी पंचायत को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकें, जिसके लिए आप सभी का सहयोग मुझे मिला है। समय समय पर आपने मुझे अपना योगदान दिया, उसके लिए भी मैं आपकी तहे दिल से ग्राम पंचायत तलकेहड़ के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए करती हूँ। और देखिए, अगर बात करें हम लोग नशे की बात करें तो हमने बहुत सारी रैलियां जो हैं अपनी पंचायत में निकाली और कोशिश की। मैं अपने 5 साल के अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसे ख़त्म करने का प्रयास करूं और कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी होने का जो है उसमें कोई कमी नहीं हमने छोड़ी। मैंने एक पंचायत में महिलाओं के माध्यम से एक टास्क फोर्स तैयार की थी, जिसमें उनका मुझे भरसक जो है वो सहयोग मिला। महिलाओं के माध्यम से मैसेज हमें कन्वे भी किए जाते थे और हमने कोशिश की है कि वहाँ पर ये चीज़ें ना हो पाए। वैसे अगर बात करें तो हमारी पंचायत में इस तरह के केसेस बहुत कम देखने को मिले हैं। इसके साथ ही मैंने कोशिश की है कि अपना पंचायत का कोई भी मैसेज हो वो डिजिटल करने की कोशिश की। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, अलग अलग तरह के 4-5 ग्रुप हमारी पंचायत के बने हुए हैं, जिसके माध्यम से लोगों तक हमने मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई भी सुविधा जो है वो अगर हमें गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई मैसेज आता था उसको मैंने फेसबुक के माध्यम से, आप सभी लोग जानते हैं, या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज प्रोवाइड करवाने का भरसक प्रयास किया है और पंचायत को डिजिटल बनाने का भी इसमें मैंने प्रयास किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पंचायत का एरिया है वो बिल्कुल एनएच के साथ लगता एरिया है और साथ में टूरिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। तो टूरिज़्म की अगर बात करें, उसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके लिए मैंने कोशिश की कि अगर बाहर से कोई लोग हमारे यहाँ से जाते हैं तो मैंने ग्राम पंचायत तलकेहड़ में एक सुंदर वाटिका का निर्माण करवाया ताकि हमारा जो क्षेत्र है
उसमें सुंदरता के मामले में चार चांद लग सकें। बच्चों के लिए वहाँ पर झूले की व्यवस्था भी मेरी ओर से वहाँ पर की गई, और जिसमें मेरे सभी जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनका भी पूर्ण तरह से मुझे सहयोग मिला। हमारी पंचायत में जो थे वो टैक्सी स्टैंड के लिए बहुत दिक्कत थी। कोशिश की कि उनको हम पंचायत के माध्यम से, मैंने उनको पंचायत की ज़मीन पर जो है वो आश्रय दिया है, और उसके माध्यम से हमारे जो एनएच है वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता था। तो मैंने प्रयास किया कि उनको हम एक शेल्टर दें, जिसकी वजह से आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मार्केट है उसमें अब उस तरह की दिक्कत नहीं रहती है। समय समय पर वो बिल्कुल टर्न वाइज जो है वो अपनी टैक्सी जो हैं वो अपनी सुविधाएं जो हैं वो मार्केट में दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर उनके टॉयलेट की सुविधा की बात करें तो उसकी बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके लिए हमने जेडपी हेड से कोशिश की कि वहाँ से हम लोग जो हैं वो फंड लेके आएँ, और जेडपी हेड के माध्यम से हमें हेड मिला। तो आज उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है टॉयलेट की सुविधा भी उनके लिए जो है टैक्सी स्टैंड के लिए की गई है। ये कोई ऐसे मन घड़त कहानियाँ नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं। ये सारी प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं वही मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ। इसके साथ ही मैंने कोशिश की कि हर वार्ड में वार्ड संवाद मैंने यहाँ पर शुरू किया था, जो मेरे लिए एक कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट्स थी। महिलाओं को हर वार्ड में जो था, मैं कोशिश करती थी कि माह में एक मीटिंग जो है वो अपनी जो वार्ड है वहाँ पर रखी जाए, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी हम सुनने का प्रयास करते थे। और साथ में अगर किसी भी तरह की अगर दिक्कत वार्ड में रहती थी तो हमारा प्रयास रहा कि हम उस पर भी जो है वो पूर्ण तरह से कार्य करें। बात करें कि खेल कूद की, तो खेल कूद के लिए भी क्रिकेट की एक हमारे पंचायत में टीम है, जो हमारे यहाँ पर गेम्स को, क्रिकेट गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी पंचायत के बच्चे। उनकी ओर से था कि हमारे लिए एक नेट की सुविधा जो है वो की जाए, और ताकि हम लोग जो है वो आराम से वहाँ पर खेल कूद जो है वो इजीली कर सकें। आप सभी लोग जानते हैं, तो उनके लिए भी एक नेट की व्यवस्था की गई, और जो भी अभी हाल ही में हमारा वो भी पूरी तरह से तैयार है। वहाँ पर क्रिकेट के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वहाँ पर खेलते हैं, और साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। पंचायत के जो ग्राउंड है वहाँ पर हमारी खुद की ज़मीन थी, वहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया ताकि बच्चों को खेलने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत ना हुई। तो मैंने इस तरह के कोशिश की है कि इस तरह के काम जो हैं वो लोगों की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन पर मैं कार्य कर सकूं, और मुझे लगता है कि मैं उस पर काम कुछ हद तक कामयाबी भी मैंने उसमें हासिल की है। देखिए, बहुत बार कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कहीं पर ज़मीन का इशू होता है, या एनओसी नहीं लोगों से मिलती, तो उस तरह की दिक्कतें भी पंचायत में हम लोगों को जो है वो देखनी पड़ती हैं। तो कोशिश की है कि लोगों के साथ चल कर के और कंधे से कंधा मिला कर के उनके साथ जो है हम प्रयासरत रहे हैं पंचायत के कार्य में। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं मैंने प्रयास किया कि इनको दे सकूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो हर साल जो है वो अप्रैल महीने में जो है वो 3 दिन का बैसाखी मेला रहता है। वहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं थी, मंच नहीं था बैठने के लिए। जो भी गेस्ट आते थे तो हमें दिक्कत रहती थी, तो उनके बैठने के लिए हमने शेल्टर की व्यवस्था वहाँ पर की, ताकि कोई भी गेस्ट अगर बाहर से आए तो उनको इस तरह की समस्याएं ना आए। कोशिश की कि हर गली चौराहे में हम लोग लाइट्स की सुविधा लोगों तक पहुँचा पाए, और उसके लिए भी मैं अपनी ओर से मैंने प्रयास किया है कि ये चीज़ें ना हो कि कोई ऐसा एरिया रहे कि जो लोग जो है वो अंधेरे में रहें। हो सकता है कुछ एरियाज़ अभी भी हमारे बीच में रह गए हों, तो प्रयास है कि आने वाले समय में
उसको भी पूर्ण करने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैंने लोगों से एक वादा किया था कि हर पंचायत जो हमारा एरिया है, हर वार्ड को हम रोड के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। एम्बुलेंस रोड हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बाकी देखिए, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पूर्ण नहीं कर पाते, और अगर कहीं पर मुझसे त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे जो है वो वादा करती हूँ कि आने वाले समय में मैं उसको पूर्ण तरह से जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। आने वाले समय में भी मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पूर्ण नहीं हो पाई। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 साल कोरोना में थे और 3 साल हमें जो है वो कार्य करने का जो था वो पूर्ण तरह से मौका जो है वो पंचायत के माध्यम से मिला है। इससे भी आप सभी लोग अवगत हैं। तो अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर 3 महीने या 4 महीने के बाद हमारे पंचायत में जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से, चाहे निजी अस्पताल हों या गवर्नमेंट की ओर से, कोशिश की है कि कैंप लगवाएं, और उसमें कामयाब भी रही हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें रही हैं। अगर बात करें कि अगर मुझे आने वाले समय में आप सभी का आशीर्वाद मिलता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि ये जो पशु हैं हमारे यहाँ पर, इनके लिए मैं एक शेल्टर की सुविधा करवाऊँ, जिसके लिए मैं प्रयास करूँगी। साथ ही कोशिश है कि आने वाले समय में एक ऐसे हॉल की व्यवस्था मैं करूं जिसमें अगर कोई गरीब परिवार है तो वो अपने बच्चे की शादी जो है वहाँ पर करवा सकता है। किसी के पास जैसे मान लो घर है तो वो पूर्ण तरह से उनके पास हो सकता है आंगन ना हो या बच्चों के विवाह के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और जिस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित या महिलाओं से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित या नशे को दूर करने से संबंधित या इस तरह की कोई भी अगर दिक्कत रहेगी स्वच्छता से संबंधित, तो उसके लिए भी आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगी कि हर तरह के प्रयास जो हैं वो कर सकूं। और कहीं अगर किसी वार्ड में या किसी एरिया में कोई कमी रही है तो इस बार प्रयास रहेगा कि उसको पूर्ण करने के लिए भी पूर्ण एनर्जी से दोबारा से आप सभी लोगों के साथ जो है मिलकर जो है वो उस पर कार्य करूंगी। बाकी पंचायत भवन की भी बात करना चाहूँगी कि हमने कोशिश की है कि वहाँ पर जो है वो उसको एक मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी के सामने हैं। साथ में सीएससी के जो माध्यम से एक रूम जो है वहाँ पर हमने बनाया है। कोशिश है कि आने वाले समय में वहाँ पर मैं कुछ किताबों का इंतजाम करूँ, ताकि अगर कोई बच्चे कुछ हमारे बीच में जो घर पे नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको हम इस तरह से रेनोवेट करें कि बच्चे वहाँ पर अपना जो है वो पढ़ाई भी कर सके। तो ये छोटी छोटी सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास रहेगा, और पहले भी आप सभी का आशीर्वाद रहा है। उम्मीद है कि इस बार भी मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो मेरा चुनाव चिन्ह है कैरेट गाजर, जो कि 4th नंबर पर है। उम्मीद है कि पहले की तरह जैसे आपका आशीर्वाद मुझे मिला है अपने वोटों के माध्यम से, और आप दोबारा मुझे जो है वो इसके लिए सेवाएं देने का जो है वो दोबारा से मौका देंगे। मैं आपकी बहू और बेटी, आपने मुझे बहुत कह सकते हैं कि अपना आशीर्वाद दिया है, और उम्मीद है कि अभी आगे भी देंगे। तो 30 तारीख को हमारे यहाँ पर इलेक्शन है। समय सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगा। तो आप सभी जो हैं वो ग्राम पंचायत तलकेहड़ में अपना मतदान देने के लिए सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।